हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमने ऑलरेडी अप्रोचेज़ और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप कर लिया है, जो कि आपका यूनिट नंबर 6 है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसी का ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सेक्शन नंबर 3 है, उसी का ही पार्ट है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। जिसने भी अभी तक अप्रोचेज़ नहीं देखी हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी पर्सनैलिटी स्टार्ट। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जैसे अभी आपकी पर्सनैलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी है, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी है। जो उसका आउटर लुक होता है, जो उसकी क्वालिटीज़ होती है, सारों को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं। पर्सनैलिटी का ना मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता कि आउटर लुक, जैसे अभी आपके सामने कोई गोरा चिट्टा बंदा आ रहा है, कोई ऐसे बढ़िया उसकी पर्सनैलिटी दिखने में बहुत डैशिंग है, आप कहते हो वाह यार क्या पर्सनैलिटी है उसकी, है ना। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ वही पर्सनैलिटी नहीं होता है। अगर वो आए आपके पास और आपसे इतना रूडली बात करे, एटीट्यूड में बात करे, तो क्या उसकी अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाएगी? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। चाहे वो बाहर की चीज़ें हैं, यानी कि जो अपना आउटलुक होता है, फिजिकल आउटलुक होता है, अपने अपना रंग, अपना रूप जो होता है, अपने कपड़े, अपना हाइट वेट, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा अपनी जो बोलने का तरीका है, अपनी जो मेंटल चीज़ें हैं, अपना जो अंदर की जो क्वालिटीज़ है ना अपने में, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो पर्सनैलिटी इन सभी का ही सम टोटल होता है। उसके अलावा पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ होता है ना जो अपने को दूसरों से हटके बनाता है। पर्सनैलिटी हर एक पर्सन की इंडिविजुअल होती है। पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी दो पर्सन्स की सेम नहीं होगी। चाहे किसी भी चीज़ में फ़र्क हो, फ़र्क तो होगा ही होगा। एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। और पर्सनैलिटी वो चीज़ होती है जिसको हम लोगों के सामने शो करते हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, किस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं, हमारा रंग रूप भी इसमें आ जाता है। तो सारी जो ओवरऑल जब हम चीज़ों को लेकर के चलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बोलते हैं। अब इसके अंदर वन बाय वन हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ओवरऑल की पर्सनैलिटी एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा, जो इसका सबसे पहला फीचर है वो है साइकोफिजिकल सिस्टम। पर्सनैलिटी क्या होती है, साइकोफिजिकल सिस्टम। जैसे मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है, साइकोलॉजिकल चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, लाइक आपका गुस्सा कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ कितनी है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी पर्सनैलिटी का पार्ट होती है। उसके अलावा जो है आप दिखने में कैसे हो, है ना। जैसे नॉर्मली आप क्या लेकर के चलते हैं, कोई पर्सन आ रहा है, उसका दिखने में वो बढ़िया है, लंबी है, उसकी हाइट भी लंबी है, वेट भी ठीक है, पर्सनालिटी भी जचता है उस वो पर्सन जो है वो, तो हम कहते हैं ना कि उसकी पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, फिजिकल, यानी कि जो वो आउटलुक, जो आउटर चीज़ें होती हैं उसके अंदर आ जाती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, लाइक उसका कॉम्प्लेक्शन, वेट, हेल्थ। पर्सनैलिटी ना कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर हम ये लेकर के चलेंगे, बाहर की चीज़ें आएंगी तो वो भी ठीक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर की क्वालिटीज़ आएंगी वो भी ठीक नहीं है। जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड फीचर क्या बोलता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है ना, जो चेंज होता रहे। अब जैसे आप ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तब अपना ऐसे फेस अलग होता है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दांत गिर जाते हैं, सब कुछ है ना, अपना पूरा ऐसे लुक ही बदल जाता है। तो इवन अपना जो आउटर लुक है वो भी बदलता है विद टाइम। एंड जो अपनी क्वालिटीज़ हैं, जो आप जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आप चीज़ें सीखते हैं, अपने बाहर के इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखते हैं, अपने स्कूल से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, इवन अपने साथ कई बार खुद के साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे आप सीखते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे हमारी जो पर्सनैलिटी है वो एक डायरेक्शन लेती रहती है, वो चेंज होती रहती है, वो डेवलप होती रहती है। तो कहने का मतलब पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो डायनेमिक होती है, जो विद टाइम विद सिचुएशन चेंज होती रहती है।
और जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही इसमें पर्सनैलिटी के अंदर होता है, जब हम डिफरेंट क्वालिटीज़ को, चाहे वो साइकोलॉजिकल है चाहे वो फिज़िकल है, जब हम सारी के सारी क्वालिटीज़ को ओवरऑल देखते हैं ना एक पर्सन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो उसी वे से इसको बोला गया कि पर्सनैलिटी भी क्या होती है, कि एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं, चाहे वो फिज़िकल है चाहे वो साइकोलॉजिकल है। तो जब ये सारे के सारे फीचर्स चेंज होते रहते हैं विद टाइम टू टाइम, तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थर्ड फीचर पे। थर्ड क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। अभी आप बोलोगे कि हाँ भी अभी तो बोला डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, अभी आप बोल रहे हो कंसिस्टेंट रहती है। तो ना इसमें क्या होता है, जैसे अपनी पर्सनैलिटी है, जैसे आप बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे अपनी पर्सनैलिटी चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होती है। बट एक्चुअली जो अपना बेसिक चीज़ होती है, लाइक अभी आप हो, आपको मान लो बहुत ज़्यादा आप ना शांत हो, बहुत ज़्यादा कामली रिएक्ट करते हो, आपके अंदर गुस्सा ज़रा सा भी नहीं है, या है तो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो अगर आप कहीं बाहर चले जाओगे जॉब करने, वहाँ पे अगर मान लो कोई इशू हो गया, तो वहाँ पे भी आपकी पर्सनैलिटी वैसी बाहर आएगी ना, आप कामली रिएक्ट करोगे। और अगर कोई घर में इशू हो गया, कोई फ्रेंड से आप लड़ पड़े, तो वहाँ पे भी आप ट्राई करोगे कि आप कामली रिएक्ट करो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके सामने डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी तो सेम ही रहती है ना, आप सेम ही तरीके से रिएक्ट करोगे। तो पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो स्टेबल रहती है, जो एक बेसिक अपना पार्ट होता है ना, बेसिक नेचर होता है, वो अपना कंसिस्टेंट रहता है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। लाइक अभी एट प्रेजेंट जो है, अभी आपका वो हो, पंक्चुअल हो, टाइम के पाबंद हो, तो अगर आप ऑफिस में जाओगे, जॉब करने जाओगे, तो भी आप टाइम से जाओगे, है ना। आपको आदत है, आपको जल्दी उठने की आदत है सुबह, और हर जगह पे टाइम से पहुंचने की आदत है। तो कोई भी जगह हो, चाहे वो फंक्शन है, चाहे वो घर में जा रहे हो, चाहे किसी और के घर में जा रहे हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, हर जगह आप टाइम से ही पहुंचोगे। आपकी वही नेचर है, आपका वही आदत है, आपकी पर्सनैलिटी में वो ट्रेट है कि आप हर जगह पे टाइम से पहुंचते हो। तो वो कंसिस्टेंट रहता है अपना, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट एबिलिटी। होता है एडजस्टमेंट एबिलिटी मतलब जितना ज़्यादा आप एडजस्ट कर पा रहे हैं, उतनी ज़्यादा ही पर्सनैलिटी अच्छी मानी जाती है। सिंपल सा पॉइंट है, इसमें और कुछ नहीं है। कि कोई भी पर्सन है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के साथ डील कर पा रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है, तो उसकी उतनी ही पर्सनैलिटी अच्छी मानी जाएगी। लाइक अभी आप जैसे बच्चे होते हो, तब तो आपको इतनी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है ना, उस टाइम पे फिर आपकी पर्सनैलिटी भी इतनी नहीं होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपको पता है कि पढ़ने के लिए जाना है, बाहर जाना पड़ेगा। घर में तो क्या होता है, अब टीवी होता है अपने रूम में, एक सेपरेट रूम होता है, एसी वेसी लगा है, आराम से अपन रहते हैं। और बाहर जाके अपने को 4 जनों के साथ एक रूम में रहना पड़ता है, पीजी में। वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है, खाना भी अच्छा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है ना। तो अगर आप कर पाते हो तभी आप सक्सेसफुल होगे, तभी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इसके अंदर आ जाता है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब क्या होता है, एक वो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो अपने को दूसरों से हट के दिखाने की ट्राई करती है ना। मतलब कहने का, कोई भी दो पर्सन है, कोई भी दो इंडिविजुअल, अपनी अगर फैमिली में भी आप लेकर के चलो, आपके फादर की, आपके मदर की, आपके भाई बहन जो भी हैं आपकी फैमिली में, सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी। एटलीस्ट वो दिखने में तो डिफरेंट होगा। दिखने में सेम है ना, मतलब कई बार होता है ना, जैसे आप पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, तो वो हेरिडिटरी फैक्टर आ जाता है। अगर वो चीज़ सेम है भी है ना, तो कहीं ना कहीं फिर अपना नेचर, अपना कोई आदतें, वो सब डिफरेंट होगा। ऐसा कोई भी तो इंडिविजुअल नहीं होते हैं जिनकी नेचर, ट्रेड्स, क्वालिटीज़ सब कुछ सेम हो, आदतें वगैरह सब कुछ सेम हो, कल्चर सब कुछ सेम हो, और वो दिखने में भी सेम हो। तो ऐसे तो कोई भी दो पर्सन्स नहीं होते हैं। तो पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है। उसके बाद आता है परसिस्टेंसी। परसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि जैसे ना, जब एक कोई भी पर्सन है, जैसे मैं आपको अभी बताया ना, एडजस्टमेंट एबिलिटी लगभग वैसा ही है। अगर कोई आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप कोई भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, उसे आप अच्छे से फेस कर पा रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, बट उसे आप फेस कर रहे हो, और आप फेस करते करते चल ही जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो उस चीज़ से,
आप बस चलते जा रहे हो, उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है। और आपके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो परसिस्टेंसी भी साथ चलती है, किसके साथ चलती है? पर्सनैलिटी के साथ। तो आपकी जितनी ज़्यादा आप चैलेंजेस को फेस कर पाओगे, परसिस्टेंट होगे, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, पर्सनैलिटी के अंदर ना एक ऐसा फीचर होता है दैट इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का यानी कि यहाँ पे मतलब क्या है, अभी आपकी लाइफ में अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आपकी क्या पर्सनैलिटी अच्छी होगी? नहीं ना। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव है, मतलब फॉर एग्जांपल आप जो है वो चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप पढ़ना लिखना चाहते हो, आप अच्छा कमाना चाहते हो, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, जिनको नीड है उनकी हेल्प करना चाहते हो, तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहे हो ना आप अपनी लाइफ का, अपनी आपने अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, दूसरों की भी हेल्प करनी है, आपने खुद भी अच्छा सक्सेसफुल होना है, तो वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी फिर डायरेक्शन ले लेगी। तो जैसा आपका ऑब्जेक्टिव होगा वैसी आपकी पर्सनैलिटी को डायरेक्शन मिलेगी। तो पर्सनैलिटी को डायरेक्शन देने वाला कौन होता है? आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव रखो, इससे आपकी पर्सनैलिटी भी क्या होगी? बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फीचर सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसमें ना क्या होता है कि लाइक जैसे अभी बच्चा है, अभी बच्चे को तो क्या ही पता, मतलब अपनी नॉलेज, उसको खुद को अपनी नॉलेज होती है, उसको ये पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, कौन सी दुनिया में आ गया मैं निकल के बाहर। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको खुद की नॉलेज नहीं होती। जितने ज़्यादा हम छोटे होते हैं, हमें खुद को लेकर के हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, हमें ना कुछ पता होता है, नॉलेज होती है, तो वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी भी इतनी नहीं होती है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें खुद की नॉलेज होने लगती है, हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हमें दुनिया की भी नॉलेज होने लगती है, हम खुद के बारे में भी कॉन्शियस होने लगते हैं, इवन हम कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं, हमारे फ्रेंड्स बनने लगते हैं, तो वो हम कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे वैसे हमारी पर्सनैलिटी जो है वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक खुद के बारे में नॉलेज होना, ये भी पर्सनैलिटी को शेप अप देता है। जितनी ज़्यादा आपको खुद के बारे में नॉलेज होगी, आप खुद को लेकर के कॉन्शियस होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये तो हो गए आपके फीचर्स। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया है, कवर अप हो गया है कि क्या इसका मीनिंग होता है, क्या होती है पर्सनैलिटी एंड क्या होते हैं इसके फीचर्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फीचर से आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि ओवरऑल पर्सनैलिटी होता क्या है। इसमें सारी की सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, चाहे वो फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं, आप दिखते कैसे हैं, चाहे वो अपने खुद के अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो आ जाती हैं इसके अंदर। पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है विद टाइम, विद सिचुएशन चेंज होती रहती है, बट वैसे जो बेसिक चीज़ होती है वो अपनी कांस्टेंट रहती है, कोई भी अपने सामने सिचुएशन आ जाए तो। उसके अलावा जो है जो अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है वो पॉजिटिव हो, अगर हमें खुद के बारे में नॉलेज अच्छी है, अगर हम चैलेंजेस को फेस कर पा रहे हैं, एडजस्टमेंट एबिलिटी अच्छी है, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी बन के आती है। और कोई भी जो दो इंडिविजुअल हैं उनकी पर्सनैलिटी सेम नहीं होती, हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो ये हो गया अपना पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर। अभी आगे भी हम करेंगे इसी लेक्चर में। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। ये बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, हाँ नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी। नॉर्मल आपको फैक्टर्स में से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या कौन से फैक्टर का क्या मतलब है, या वो कैसे अफेक्ट करते हैं। ज़्यादा इनमें से आने के चांसेस नहीं है। ज़्यादा जो है आपको थ्योरीज में से आ सकता है जो पर्सनैलिटी की है, वो जो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी, या एट्रीब्यूट्स में से भी कई बार पूछ लेते हैं मीनिंग टर्म्स का, वो मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊँगी लेक्चर में। तो अभी फ़िलहाल में फैक्टर्स हम जल्दी से कर लेते हैं, बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे आपको। कौन कौन से फैक्टर्स है आपकी नॉर्मल आप लाइफ में देखते हो कि आपकी पर्सनैलिटी है, आप जैसी भी पर्सनैलिटी है उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कैटेगरी आती है बायोलॉजिकल और हेरिडेटरी फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं ना जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो ये वो वाले सारे इसके अंदर फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला तो इसके अंदर फिजिक यानी कि अपना बाहरी लुक, है ना, जैसे मतलब अगर आप अच्छे दिख रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका वेट, आपकी कॉम्प्लेक्शन, ऐसे गोरे चिट्टे हो आप लंबे हो, आप पतले हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ ये आपका फिजिक अच्छा है ना, आप सुंदर हो, तो इससे क्या होगा कि आपको जो है वो अप्रिसिएशन मिलेगा, सबसे लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमारी पर्सनैलिटी भी ऐसे निखर के आएगी, है ना। और वहीं अगर अपना फिजिक इतना अच्छा नहीं है तो हो सकता है लोग अपना मजाक उड़ाएं, हो सकता है अपने को अप्रिसिएशन ना मिले, तो वहाँ पे अपना कई बार ना सेल्फ
कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो इससे हमारी क्या हो जाती है, पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है नेगेटिव मैनर में। तो अपने फिजिक पे डिपेंड करता है कि अपनी पर्सनैलिटी कैसी होगी, अपना कॉन्फिडेंस कैसे होगा, कुछ हद तक, ज़्यादा हद तक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका फिजिक कैसा भी हो बट उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, तो उनको कोई वैसे भी नहीं हरा सकता है। तो वो चीज़ मैटर करती है बट इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी कहीं ना जैसे आप पैदा होते हैं, आप बोलते हैं ना ये बच्चे का कितना शार्प माइंड है, तो वो आ जाता है कि आप कितना इंटेलिजेंट हो। अगर अपना फिजिक अच्छा नहीं भी है इतना बट आप इंटेलिजेंट है ना, तो भी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो गुड पर्सनैलिटी मानी जाती है, बढ़िया पर्सनैलिटी मानी जाती है। अगर अपना फिजिक अच्छा है और आप इंटेलिजेंट ही नहीं है बिल्कुल भी, अपना माइंड बिल्कुल भी शार्प नहीं है, अपने को ना काम करना आ रहा है ना कुछ करना आ रहा है, ना आप पढ़ाई लिखाई में किसी भी एक्टिविटी में भी आप इंटेलिजेंट नहीं है, तो फिर अपनी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ जेंडर। अभी जेंडर कैसे अफेक्ट करता है अपनी पर्सनैलिटी को, जेंडर तो अभी मतलब बाय बर्थ हमें मिलता है ना। अगर आप लड़की हैं तो होता है ना, थोड़ी इमोशनल होती है, थोड़ी सेंसिटिव होती है लड़कियां, या फिर ये कह लो कि थोड़ा उनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा रहती है। और जो लड़के होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं बट वो शो नहीं कर पाते हैं इतना। और उनके ऊपर फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को संभालना है, पैसों के मामले में सबका ध्यान रखना है, तो उस वजह से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं। तो वैसे वैसे भी उनकी पर्सनैलिटी फिर एक डायरेक्शन ले लेती है। उसके अलावा जो अपने इंडिया में अगर लगाएं तो बहुत सारे आज भी ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे गर्ल्स को ना ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। उनको क्या होता है कि बस ठीक है, +2 कर ली बहुत है, ग्रेजुएशन कर ली बहुत है, बस अब उसके बाद शादी कर दो। तो उसके उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी जाती है। अब उन्हें जब बाहर ही नहीं निकलने का मौका दिया जाएगा, उन्हें नौकरी नहीं करने दी जाएगी, उन्हें जो है वो लोगों से वो मिलेंगे नहीं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, तो उनकी डेवलपमेंट वैसे ही कम होनी है ना। ऑन द अदर हैंड जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ में क्या होता है, उनको थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है कि हाँ भी वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर ले, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ऐसी ऐसी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो पॉजिटिवली अफेक्ट हो पाती है। क्यों अफेक्ट हो पाती है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं, उनको एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, उनको एजुकेशन भी पूरी करवाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने की वजह से उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती है। बाकी आजकल फिर भी माहौल चेंज हो रहा है काफ़ी जगहों पे, अर्बन एरियाज़ में तो स्पेशली सभी डेवलप हो रहे हैं, सबको मौका दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है बहुत। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे, दैट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, हमने अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। और कुछ एक ना ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं वैसे वैसे ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपने को अफेक्ट करते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, हम अपनी फैमिली में पले बढ़ते हैं, बहुत सारा अपना कल्चर है, जो बाहर की चीज़ें हैं ना जो हमें अफेक्ट करती हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, उससे जब हमारी पर्सनैलिटी शेप अप होती है, उससे हमारी पर्सनैलिटी कैसे अफेक्ट होती है, वो सारे इसके अंदर फैक्टर्स आ जाते हैं, जिनको हम एक्वायर्ड फैक्टर्स भी बोलते हैं। इनेट फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। और एक्वायर्ड जो हम जो बाहर की दुनिया है, जो इन्वायरमेंट है, उनसे जब हम एक्वायर करते हैं, हम लेते हैं, गेन करते हैं, उसको हम कौन से फैक्टर्स बोलते हैं, एक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाते हैं, सबसे पहला सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट यानी कि सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम पले बढ़ रहे हैं, एक तरीके से वही हो गया ना, मतलब जो हमारे आस पड़ोस हो गए, हमारे नेबर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे टीचर्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। अभी सोसाइटी है, अगर अपना अच्छा सर्कल है, अपनी अच्छी नाम पहचान है, वहाँ पे लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, निखर के आएगी। वहीं अगर सोसाइटी में हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फीरियर सा फील होगा, है ना। मतलब होता है ना भी, अपना कोई सर्कल नहीं है सोसाइटी में, ना अपने कोई कुछ जानता है, ना आस पड़ोसी ना पहचानता है, ना अपने कोई फ्रेंड्स है, ना ही कोई अप्रिसिएशन मिलता है, कुछ ही नहीं है, बस अपना एक घर में बैठे हैं, अपना बस काम कर रहे हैं, दैट्स इट। तो हम थोड़ा इन्फीरियर फील करते हैं वहाँ पे, हमारा स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, उस वजह से लगा लो, या किसी भी वजह से अगर हमें सोसाइटी से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती है तो हम इन्फीरियर फील करते हैं, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है, डाउन चली जाती है, नेगेटिवली अफेक्ट होती है। तो सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है।
उसके अलावा कल्चर डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट करता है। कल्चर में आपको पता ही है सब अपना अपना धर्म क्या है, अपने ट्रेडिशंस क्या हैं, अपने कस्टम्स क्या हैं जो फ़ॉलो कर रहे हैं, रहन-सहन कैसा है अपना, वो सारी चीज़ें कल्चर में आ जाती हैं। हर एक पर्सन का, हर एक सोसाइटी का अपना-अपना कल्चर होता है ना? तो यहाँ पे आपका धर्म कैसा है, कई-कई बार नहीं होता है जैसे भी कई-कई तो मतलब बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं, उनका कल्चर ऐसा होता है, सुबह उठ के पाठ पूजा करना, रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है, भगवान में वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये दारू-शारू, पार्टी एंड ऑल ना, लेट नाइट पार्टीज़, इन सब से तो वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है एकदम, है ना? और यहीं अगर हम दूसरी साइड लेकर के चलें कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं गॉड में, या मतलब उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं होता है पाठ पूजा वगैरह में, और उनका जैसे पार्टीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा उनका क्रेज़ रहता है। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो पार्टीज़ भी नहीं करते, भगवान को भी नहीं याद करते, कुछ भी नहीं करते हैं। तो मतलब कहने का कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है, आपा उससे अफेक्ट होते हैं। जैसा अपना कल्चर होता है वैसे ही आपा भी बन जाते हैं, है ना? और जैसे आप रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, हो सकता है आपका जन्म अपना किसी और कल्चर में हुआ हो और आप पर रह किसी और कल्चर में रहे हैं। होता है ना, जैसे आप जॉब करने चले गए हो बाहर किसी और कल्चर में, तो फिर आप वहाँ से भी अफेक्ट होगे, आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो जाएगी। तो जैसा जैसा कल्चर वैसी वैसी पर्सनैलिटी। और हर एक कल्चर में हर एक जो लोग होते हैं उन सबकी डिफरेंट होती है पर्सनैलिटी। उसके बाद थर्ड आता है फैक्टर जो अफेक्ट करता है अपनी पर्सनैलिटी को, होता है जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। जोग्राफिकल में क्या आ जाता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो। ज्योग्राफिकल का मतलब जो एरिया होता है ना, वो इसमें आ जाता है। होता है ना, कई बार क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्लाइमेटिक यानी कि आप अगर मतलब कोई ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आपका रंग जो है वो थोड़ा काला हो जाएगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं होगा, आपका थोड़ा डार्क होगा कॉम्प्लेक्शन। और अगर यहीं अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे थोड़ी ठंड पड़ रही है, जहाँ पे थोड़ी सर्दियाँ हैं, गर्मी वहाँ पे ना के बराबर ही पड़ती है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है थोड़ा फेयर हो, है ना? तो मतलब जो ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट जिस आप एरिया में रह रहे हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है, वो भी अपने को इफेक्ट करता है। आप वैसे देखेंगे, आप जैसे ज्योग्राफिकल एरिया में रहेंगे आप वैसे ही देखेंगे। आप अगर कोई ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है, तो अपना रंग भी गोरा चिट्टा होगा, है ना? आप दिखने में वैसे होंगे, फिर अपनी पर्सनैलिटी भी वैसी होगी। उसके अलावा जो है ज्योग्राफिकल के अंदर आप रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, तो रूरल एरिया में अगर आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको सबको पता है कि गांव वगैरह में फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम मिलती है हर एक चीज़ की। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स कम होते हैं, वहाँ पे कॉलेजेस कम होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं अभी रोज़ का नहीं जाते हैं। अभी जैसे अभी अर्बन एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं, तो उनकी डेवलपमेंट थोड़ी फास्टर रहती है। जो गाँव में रहते हैं बच्चे, उनकी डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो रहती है उनके कंपेरिजन में। अगर वो बाहर पढ़ने आ जाते हैं तो अलग बात है, बट अगर वो कॉन्स्टेंटली ही गाँव में रह रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी फिर वैसे अलग डिफरेंट बन जाती है ना? तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एरिया होता है वो भी अपनी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट के अंदर फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट सिंपल सी चीज़ है, आप फैमिली में रहते हैं, फैमिली में पले बड़े हैं, तो वो तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। अब जैसे अपनी फैमिली बड़ी है, अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो सभी बच्चों की नीड्स पूरी नहीं हो सकती। पहले के टाइम में क्या होता था ना, कि ना बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी, छोटे छोटे घर होते थे, सभी की नीड्स पूरी नहीं हो पाती थी। किसी का कुछ नीड पूरी हो गई, किसी की कोई नीड पूरी हो गई। बट आजकल क्या होता है कि छोटी छोटी फैमिलीज़ होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, एक एक दो दो बच्चे होते हैं। तो जब होते एक एक दो दो हैं, तो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी जाती हैं, है ना? तो क्योंकि है ही एक, तो फिर हमें होता है कि चलो इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करें, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी भी बढ़िया ऐसे फास्टली डेवलप होती है एज़ कम्पेरिजन टू दोज चिल्ड्रन जिनको हम मतलब उनकी सारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकते ड्यू टू बिग साइज़ ऑफ फैमिली। तो वहाँ पे फिर ये अफेक्ट करता है फैमिली साइज़। उसके अलावा जो है फैमिली की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर अपने पास अच्छा खासा पैसा है, बहुत बढ़िया हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो हम हर एक अपॉर्चुनिटी को ले पा रहे हैं, है ना? उसके अलावा हर एक जगह पे आप जा पा रहे हैं, हर एक जगह हर एक जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं, तो फिर अपनी पर्सनैलिटी भी वैसे ही डेवलप हो जाएगी, अच्छे से डेवलप होगी। और वहीं अगर अपने पास नहीं है इतना ज़्यादा फाइनेंशियल जो है वो अपने क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं अपनी फैमिली में,
तो अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती है। समटाइम्स तो अपनी इच्छाएँ तो दूर की बात, अपनी ज़रूरतें तक नहीं पूरी हो पाती है। तो फिर वही अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी रुक जाती है डेवलप होने में, अब आप पीछे रह जाते हैं, है ना? तो फैमिली जो होती है ना, वो अफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा फैमिली में जो अदर मेंबर्स हैं, लाइक आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी इफ़ेक्ट करती है। ऑब्वियसली सी बात है, आप घर पे रहते हैं अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, तो जैसा उनका नेचर है, जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, वैसे ही हम भी बनते हैं, है ना, कहीं न कहीं। तो फिर वैसे वो चीज़ भी अपने को अफ़ेक्ट करेगी। उसके बाद लास्ट आता है इसके अंदर स्कूल का एनवायरनमेंट। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि स्कूल में बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है अपना, जो मतलब स्टार्टिंग बचपन से लेकर टीन एज तक ऑलमोस्ट बच्चा स्कूल में रहता है, और उसी टाइम पे वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता भी है। तो अपना जो स्कूल है, वहाँ का जो है वो फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है टीचिंग का, वहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़, वहाँ पे लाइब्रेरी कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है? अपनी डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट। अगर आप लेकर चलो कि हाँ भी एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ पे जो है बच्चा पढ़ रहा है, और वही एक टॉप क्लास कोई कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है, तो दोनों की पर्सनैलिटी में, बोलने के तरीके में, रहन सहन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो यही फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको फैसिलिटीज़ कितनी दी जा रही है। अगर यही आप कोई स्कूल में पढ़ो, वहाँ पे ना तो कोई एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है, ना कोई फंक्शन किया जा रहा है, बस ठीक है थोड़ी बहुत पढ़ाई है, दैट्स इट। तो वहाँ पे फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही, तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो डेफिनेटली आप नहीं इतना अच्छा डेवलप कर पाओगे, है ना? तो इस वजह से स्कूल का एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है। उसके बाद ये तो हो गया अपना एनवायरनमेंट हो गया। जैसे हमने पहली कैटेगरी पढ़ी, पहली क्या पढ़ी अपन ने, बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर्स पढ़े जो कि हमें बाय बर्थ मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेज का, हमारी सोसाइटी का, हमारी फैमिली का, ये सारी चीज़ें भी हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में अफेक्ट करता है, हेल्प भी करते हैं, कुछ एक नेगेटिवली भी अफेक्ट करते हैं अगर अपना फैक्टर नेगेटिव है तो इस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है, इसके बाद एक और बचा छोटा-सा, ठीक है? उसके बाद हम टाइप्स भी पढ़ेंगे कुछ एक। अभी थर्ड में इसके अंदर आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है ना, अपने माइंड से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? ये भी अपनी पर्सनैलिटी को अफ़ेक्ट करते हैं, ये भी अपने जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी को, उसके अंदर ये भी अफ़ेक्ट करते हैं अपने को। सबसे पहले इसके अंदर है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में क्या होता है कि अपनी कैपेसिटी कितनी है, अपना जो लर्निंग कैपेसिटी है, अपने को कितनी नॉलेज है, आप कितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपका मतलब अपनी ऐसी है, मतलब जो है वो मेंटल जो डेवलपमेंट है वो अच्छी है, आप हर एक चीज़ों को लर्न कर पा रहे हैं, अपने को अच्छी नॉलेज है, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो फिर पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा बढ़िया होगी अपनी, है ना? उतनी ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा अच्छी, उतनी ज़्यादा पर्सनैलिटी अच्छी, और जितनी कम मेंटल डेवलपमेंट उतनी कम पर्सनैलिटी, ठीक है? उसके बाद आ जाता है सेकंड, दैट इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या होता है कि लाइक एक तो होता है ना नेगेटिव एटीट्यूड, घमंड वाला एटीट्यूड, कि हाँ भी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, या मैं तो बहुत रिच हूँ, या मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। तो एक होता है ना घमंड वाला एटीट्यूड आ जाता है। अगर वो आपके अंदर है तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। एक होता है भाई हाँ भी पॉजिटिव एटीट्यूड है, कि हाँ भी आप अपने काम से काम मतलब रखते हो, ज़्यादा आप किसी से मतलब फालतू मतलब नहीं रखते हो, इधर उधर की गॉसिपिंग एंड ऑल। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ को लेकर के, आपका एक अच्छा गोल है, उस पर आप फोकस कर रहे हो, वैसे आप सबसे प्यार से बात करते हो जितनी भी करते हो, और सबको आराम से आप प्यार से ट्रीट करते हो, ऐसे रूडली एंड ऑल ये सब नहीं बोलते हो। तो वहाँ पे एक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है लाइफ को लेकर के, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी मानी जाती है, उतनी अच्छे तरीके से अफेक्ट होती है। उसके बाद आ जाता है विल पावर। विल पावर यानी कि कुछ करने की इच्छा। अगर आपके अंदर से ही नहीं इच्छा है, लाइक अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो नेट की, तो बस ठीक है ना, कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, धक्के से करिए, आपके एक अंदर इच्छा नहीं है कि हाँ भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको अच्छी जॉब लेनी है ना, आपको बच्चों को पढ़ाना है देना, ये आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हमारे अंदर विल पावर होती है ना किसी भी चीज़ को करने की, अचीव करने की, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है अच्छे से। और अगर विल पावर नहीं है तो फिर पर्सनैलिटी उतनी अच्छे से नहीं डेवलप हो पाती है, क्योंकि विल पावर ही नहीं है, मन में इच्छा ही नहीं है, तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर पर्सनैलिटी भी कम हो जाएगी, है ना? उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन भी लगभग वैसा ही है कि जितने ज़्यादा आप मोटिवेटेड हो गए, कई बार क्या होता है ना कि
मोटिवेशन किसी भी टाइप की हो सकती है कि हमें अच्छा करना है, हमें अचीव करना है। कई बार किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं तो उन्हें उस वे से मोटिवेशन होता है कि हाँ भी मेरे को तो कैसे भी करके करना ही करना है, नहीं करूँगा तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो बहुत सारे टाइप्स की मोटिवेशंस इसके अंदर हम होती है। और जितने ज़्यादा हम मोटिवेटेड होंगे अपने गोल को लेकर के, उतना ज़्यादा हम अच्छे से उसके ऊपर काम करेंगे। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से हम फिर सक्सेसफुल हो पाएंगे, हम सक्सेस अचीव कर सकेंगे। और अपनी पर्सनैलिटी भी फिर वो क्या होता है, अच्छी मानी जाती है, गुड पर्सनैलिटी मानी जाती है। कि अगर आप लाइफ को लेकर मोटिवेटेड ही नहीं है, आप अपने काम को लेकर के मोटिवेटेड ही नहीं है कि अपने ये करना है, तो एक डिटर्मिनेशन ही नहीं है अपने अंदर, तो फिर अपनी पर्सनैलिटी भी उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। आप आलसी से हो, आलस ही खिंडाए रखेंगे, है ना, हर जगह पे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ पे ठीक है, बस आप गए बैठे अपना थोड़ा बहुत काम किया और आ गए। इतने ज़्यादा ऐसे मोटिवेटेड से नहीं, आलस खिंडा के रखोगे फिर, है ना। फिर उसके अलावा जो है, अगर आप ऐसे पूरा फुल ऑन मोटिवेटेड हो, मुझे अच्छे से काम करना है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में सब अच्छे से अचीव करना है, मुझे हायर पोजीशन पे जाना है ना, मुझे अच्छा एक एम्प्लॉय बनना है, तो आप अच्छे से काम करोगे और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज सिचुएशनल फैक्टर्स। अभी ये तो हो गया अपना पूरा, क्या हो गया, पूरा अपना साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी पूरे हो गए हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बस थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, दैट इज सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं कि अपन ये सारे फैक्टर्स अपना इतना सारे अपन ने पढ़ लिए, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, सिचुएशन होती है। यानी कि अनडाउटेडली कि हाँ भी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अपना जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हेरिडिटरी फैक्टर्स, जो भी अपन ने अभी तीनों पढ़े हैं ना, 3 कैटेगरीज पढ़ी है, अपनी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बट ये सारे फैक्टर्स अगर अपने पास हैं, प्लस में पॉजिटिव में हैं, पर सिचुएशन ही अपनी नेगेटिव चल रही है, तो फिर वहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी जो निकल के आएगी या जो अफेक्ट होगी वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं दिखेगी अपनी, है ना। जैसे मान लो अभी आप वैसे तो बहुत बढ़िया, अपना मतलब जो है ना, अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बट अगर आपसे कोई बात करने आया तो आप बहुत ज़्यादा ना इरिटेट होके बात कर रहे हो, उसे रिप्लाई कर रहे हो, रूडली रिप्लाई कर रहे हो, आपने 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, तो आपने ये जजमेंट लगा दे कि हाँ भाई यार ये बंदा ही बेकार है मतलब यार ये क्या है यार, इसको बोलने की अकल नहीं है, मतलब तमीज़ नहीं है, इसको रूडली बात कर रहा है ये वो, है ना। तो आपने ये जजमेंट लगा ली उसके लिए, बट जब आपको बाद में पता लगा तो आपने देखा कि हाँ भी भाई उसकी सिचुएशन ठीक नहीं थी अभी, है ना। उसके हो सकता है उसके घर में कोई दिक्कत चल रही हो सकता है कोई भी टाइप की दिक्कत चल रही है, उसके जब फैमिली इशू चल रहा हो, तो आपको बाद में पता लगा, हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो सकता है कोई बीमार हो घर में, हो सकता है कोई वैसे कोई फाइनेंशियल इशू हो, कोई हो सकता है बीवी से लड़ाई हो गई हो, तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब आपने जब बाद में देखा उसे, तो आपको पता लगा कि भाई सिचुएशन ठीक नहीं थी, इस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था, वैसे वो बंदा ठीक है, वैसे वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी पर्सनैलिटी को, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको अगर आपकी जो है आपके अंदर सारे फैक्टर्स हैं, आपके अंदर बिल्कुल ऐसे A to Z सारे फैक्टर्स हैं, बट आपको अपनी जॉब ही पसंद की नहीं मिली, आपको धक्के से करनी पड़ी क्योंकि आपको ज़रूरत थी। बट ठीक है, एक बार आप लग गए हो, कर रहे हो, धक्के से कर रहे हो, आपकी जॉब आपके पसंद की नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है ना, थोड़े से इरिटेटेड से रहोगे, ऐसे मतलब सैड से रहोगे। बट अगर हम उसकी हिस्ट्री में देखें तो उसको ऐसा सक्सेसफुल होना चाहिए था, ही शुड हैव सक्सेसफुल पर्सन होना होना चाहिए था वो सक्सेसफुल, बट वो है नहीं अभी, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, उसके अंदर सारे फैक्टर्स नहीं है, सब कुछ है उसके पास, बट सिचुएशन ही ऐसी है, उसकी जॉब भी उसके पसंद की नहीं है, उसकी सिचुएशन नेगेटिव है, तो इस वजह से उसकी पर्सनैलिटी भी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने सारे फैक्टर्स पूरे, जो जो अपनी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहले हमने इसका मीनिंग देखा, इसके फीचर्स देखे, क्या कुछ होता है पर्सनैलिटी, देन कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट आता है दैट इज़ टाइप्स। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 4 ही इसके अंदर टाइप्स हैं। वैसे तो पर्सनैलिटी के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट ये वाले इसमें मेंशन किए हैं एक जो लीडर है, क्योंकि यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाता है, लीडर एक चलाता है, एक टीम लीडर होता है, एक टीम मैनेजर होता है ना, वो चलाता है। तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए जो माइकल जी थे ना, माइकल मैकोबी, इन्होंने क्या था, इन्होंने 4 टाइप्स बताए थे पर्सनैलिटी के,
किसकी पर्सनैलिटी के, कोई लीडर है या कोई मैनेजर है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। कई बार ना आपको एग्ज़ाम में आ जाता है, बस इसका नाम दे दिया, बताओ होता कौन है ना? तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर है गेम्समैन। गेम्समैन नाम से है, मतलब ऐसा आप मतलब याद कर सकते हो कि गेम है, जैसे ना चालाक नहीं होते हैं, जैसे मतलब गेम वेम खेलनी आती हो जिसे, तो वैसे टाइप के पर्सन होते हैं ये। वैसे मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हें पता है चालाकी से हमें कैसे डील करना है हर एक चीज़ के साथ। ये क्या होते हैं, ये रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। अगर आप एक लीडर हो, आप गेम्स मैन हो, आपकी पर्सनैलिटी गेम्स मैन की तरह है, तो आप क्या करोगे, आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे। आपको बस रिस्क तो ले लोगे, आपको सिर्फ सक्सेस चाहिए, आपको कुछ नहीं दिखता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होता है सक्सेस के ऊपर कि मुझे कैसे भी करके सक्सेस अचीव करनी है। एक पॉजिटिव आपका माइंड फ्रेम होता है कि हाँ भाई, पॉजिटिविटी के साथ आप हर चीज़ को लेकर के चलते हो और आप रिस्क भी लेते हो हर एक चीज़ का। बट आप सिक्योरिटी भी ध्यान में रखते हो। एक ऐसा भी, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखते हो कि कहीं मतलब मैं ही मतलब मेरी ही सिक्योरिटी ना चली जाए, मैं ही कहीं पचड़े में ना पड़ जाऊँ, मैं ही कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ। तो वहाँ पे क्या होता है, जो है एक गेम्स मैन क्या होता है, अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है और साथ ही साथ वो रिस्क लेने से नहीं डरता है। यानी कि एक तरीके से ये आप कह सकते हो, उसे गेम खेलना आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में उसे कैसे रहना है। आइडियल पर्सन उसे माना जाता है, चालाकी से वो सारी गेम खेल जाता है कि हाँ भी, वो रिस्क भी ले लेता है, प्रॉफिट भी कमा जाता है, सक्सेस भी अचीव कर लेता है और सिक्योर भी रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेम्स मैन। उसके बाद कंपनी मैन है। कंपनी मैन ऐसे लगा लो बस, ठीक है, बस कंपनी में वेला बैठा रहता है फ्री बैठा रहता है, तो वो कंपनी कंपनी तक ही रहता है वो, दैट्स इट। वो डरता है रिस्क लेने से। अब रिस्क ही नहीं लेगा तो फिर मतलब प्रॉफिट कैसे कमाएगा, है ना? रिस्क नहीं लेगा तो हो सकता है काफ़ी सारी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ है जो उसके हाथ से निकल जाए। तो वो मतलब उसको ये होता है बस, मुझे कैसे भी करके सेफ एंड सिक्योर रहना होता है ना। अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई बार अपने को होता है भी, आपा घर पे रहेंगे ठीक है, बस जितना कमा लेंगे ठीक है, बाहर नहीं जाना है, हमें सेफ्टी ज़्यादा प्यारी है, हमें सिक्योरिटी ज़्यादा प्यारी है, चाहे थोड़ा कम मिल जाए चलेगा। तो वैसे टाइप के पर्सन्स होते हैं कंपनी मैन। उसके बाद थर्ड आते हैं क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन लाइक मतलब ना, इनको जैसे ना होता क्रिएटिविटी मतलब होती है, वैसे वैसे पर्सन्स होते हैं ये। इनको ना हर एक चीज़ में क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी कहाँ से आएगी, अगर ये कोई भी डिसीजन लेंगे तो उससे पहले अच्छे से स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद ही उसके बाद सोच समझ के पूरा अच्छे से बैठ के 4 घंटे सोचेंगे। उसके बाद सारा उसके रिगार्डिंग जो है वो फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले, देन जाके वो डिसीजन लेंगे। इससे क्या आता है, उनके काम में क्वालिटी आती है कि हाँ भी, हमने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से सारे फैक्ट्स भी कलेक्ट किए, अच्छे से समय से धीरे धीरे बढ़िया तरीके से हमने काम किया है ताकि हम क्वालिटी को ला सकें अपने काम में। ये वो पर्सन्स होते हैं जो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं कि चाहे क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए काम की और कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो पहले अच्छे से स्टडी कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है? उसके बाद लास्ट आते हैं, दैट इज़ जंगल फाइटर। जंगल फाइटर कौन होते हैं, नाम से पता लग रहा है, ठीक है? मतलब जो फाइट करने वाले होते हैं, ये किसी से नहीं डरते हैं। ये इनको ये होता है कि बस जो भी रुकावटें आएंगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, उन सभी को हमने बस निकाल फेंकना है। और हमें कोई मतलब कोई भी हमारे रास्ते में रुकावट आ रही है उसको हमने निकाल देना है और कैसे भी कैसे करके बस मेरे को अपना टारगेट पूरा करना है, मेरे को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, मेरे को सक्सेस अचीव करनी है। कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हो, इनका नेचर ना थोड़ा सा आग वाला रहता है, अग्रेसिव होते हैं ना। कईयों में आग होती है कि मेरे को तो बस सक्सेस अचीव करनी है, कुछ ही हो जाए, कोई मर्जी रुकावट आए मैं उसे पार कर लूँगा। तो वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं बाय नेचर और बस ये स्ट्रगल करते रहते हैं टिल द एंड, ठीक है? तो ये होते हैं, कौन होते हैं ये, जंगल फाइटर होते हैं। तो ये चारों के चारों टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी करवा दिए मैंने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मैं आपको कल करवाऊंगी, डोंट वरी, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। इसके बाद एट्रीब्यूट्स आएंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है? आज हमने क्या किया, पर्सनैलिटी का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको इस लेक्चर में कवर अप करवा दिया है। चाहे उसका मीनिंग है, इसके फीचर्स हैं, उसके अलावा इसके फैक्टर्स कौन कौन से इसको अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को, उसके अलावा जो है इसके टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।